नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। काशी मीरा में इस वक्त मौजूद है ग्रीन विलेज के पास। यहाँ पर स्थानीय लोग, जिसमें सभी पार्टी के नेता मौजूद थे, रास्ता चक्का जाम कर दिया था और पूरी तरीके से यहाँ से गाड़ियाँ बंद हुई थी। इनकी मांग थी कि यहाँ पर जो 5 आरएमसी प्लांट चल रहे हैं इन्हें परमानेंट बंद किया जाए, जिसके बाद पुलिस और महानगर पालिका ने हस्तक्षेप किया और वादा किया और आज के आज ये सारे आरएमसी प्लांट बंद करने की बात यहाँ पर आने के बाद अधिकारियों ने की है। और इस संदर्भ में स्थानिक लोगों का और यहाँ के नेताओं का क्या कहना है, आइए जानते हैं उनकी जुबानी। विधानसभा 146 है ये, यहाँ पर ये घटना होती है। खुद मंत्री स्वयं पत्र देते हैं आरएमसी प्लांट रद्द हो। विधानसभा में भी तारांकित प्रश्न आता है रद्द किए जाने का, बावजूद इसके नगर पालिका इसको रिन्यू करती है और शुरू करती है। और अब तक का 4 बच्चों की मौत है यहाँ पे इस तरीके के हादसे से हो चुकी है। और आप भी इसी वार्ड में रहते हैं। देखिए, इस प्रकार का हादसा होना बहुत ही दर्दनाक है, निंदनीय है। रहा सवाल मंत्री महोदय जी ने मेरे पत्र के आज मैं बता दूं, पत्र के ऊपर संज्ञान लिया और उन्हें 7 जून को 5 प्लांट बंद करने का उन्होंने आदेश दिया। उसी के तहत 3 प्लांट को बंद किया गया, स्पेको, केकेजी और कंक्रीट इंडिया। 2 प्लांट रह गए थे, आरडीसी और गजानन। इसको क्या हुआ था, इसको भी मैंने सील मरवाया था, लेकिन और लाइट भी कट करवाया था आरडीसी कंक्रीट का, लेकिन तत्कालीन प्रभाग अधिकारी कंचन गायकवाड़ ने उसको किसी अटी शर्ती पे वापस उसको लाइट दे दिया और उसको परमिशन, रिन्यूअल का परमिशन दे दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनके मैं पत्रों के व्यवहार के अनुसार मैं फॉलोअप में था और आज उसका भी कल जैसे नोटिस, फोकस नोटिस 2 प्लांट जो बचा है उसको भी दे दिया गया है। मैं बता दूं कि जो स्थानिक लोक प्रतिनिधि यदि सही वक्त पे प्लांट लगने के वक्त ही यदि 4-5 लोकपति नगर सेवक यदि विरोध किए होते, मैं आज का विषय नहीं है वो, यदि ये विरोध किए होते, जनता जनार्दन को लेकर विरोध किया, 5 पत्र दिए होते तो प्लांट मैं रोकना चाहूंगा। ये पूरा प्रभाग जो कि 4 लोगों का एक प्रभाग बना हुआ है, यहाँ पे चारों के चारों भाजपा के नगर सेवक थे, साथ ही महापौर भी भाजपा की थी। इस बीच ये सारे आरएमसी प्लांट बने। एकदम राइट है, आप चौकसी करके देखिए, चारों के चारों भाजपा नगर सेवक के कालावधि में बना है। जब महापालिका में प्रशासकीय कार्यभार चालू हुआ तब से हमने इसका पाठ पुरावा चालू किया और उसका रिजल्ट आप देखो कि मीरा भाईंदर में पहली बार 5 प्लांट में से 3 प्लांट बंद हो चुके, 2 करोड़। आपको बता दूं कि ये प्लांट में आदरणीय नरेंद्र मेहता जी ने पंकजा मुंडे जो पर्यावरण मंत्री है उनको भी पत्र दिया, फिर भी बंद नहीं हुआ। लेकिन राममोहन शर्मा आदरणीय मंत्री महोदय जी का सिपाही इसको फॉलोअप करके 3 प्लांट उनके आदेश के अनुसार बंद हुआ। 2 प्लांट को भी नोटिस गया है, वो भी जल्द बंद करके आपको दिखेगा। उसको एक्सीडेंट होने के बाद में उसको बहुत जबरदस्त इंजरी हुआ था। इंजरी होने के बाद हॉस्पिटल, आशीष हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, उसका इलाज हुआ था, सोनोग्राफी उसका बहुत खराब रिपोर्ट आया था और उसके जो कल अंत हो गए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर के भ्रष्ट अधिकारी और ट्रैफिक के अधिकारी ये मिली भगत से ये प्लांट चल रहा था बेकायदेशीर। मतलब 5 प्लांट है, 5 के पास एनओसी नहीं, नगर पालिका का कोई एनवायरमेंट का एनओसी नहीं होने के बाद भी यहाँ पे चल रहा था। तो ये दोनों नगर पालिका के वार्ड ऑफिसर और ट्रैफिक के जो है भ्रष्टाचार अधिकारी, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनके फौजदारी गुना दाखिल होना मांगते हैं हमारी मांग। यहाँ पे सभी पार्टी के लोग आज देखते हैं कि सब पार्टी के लोग यहाँ पे ये आंदोलन में शामिल हुए थे। इसमें कोई पार्टी का लेना देना नहीं, नागरिकों के साथ में जनता यहाँ पे उतरी थी। और अगर इन्होंने 1 घंटे में नहीं किया होता तो शायद हम लोग विद्यार्थी को लेके हम लोग रास्ता रोको आंदोलन करने वाले थे। लेकिन कमिश्नर साहब ने नरेंद्र चौहान साहब को आदेश दिए, वहाँ पे जाके सील का जो कार्रवाई वो करनी चाहिए। हमारी यही मांग है नगर पालिका से, अगर ये टेम्पररी हुआ तो वापिस उग्र आंदोलन होगा, ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई हो, आज काज करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है, वो कार्रवाई होगी, हमारी इच्छा है। राणे साहब, विधानसभा के तारांकित प्रश्न में आरएमसी का मुद्दा आया था, जिसमें विधानसभा में बाकायदा महानगर पालिका ने लिख करके दिया था कि ये सब इलीगल है, इसे बंद किया जाएगा। उसके बावजूद स्कूल के पास में 200 मीटर के भीतर में आरएमसी प्लांट चालू है, वापस रिन्यू भी होता है। ये कैसे संभव है? एक दफा विधानसभा में ये सब मिली भगत है। नगर पालिका के पास जाएंगे तो बोले टाउन प्लानिंग के हाथ में, टाउन प्लानिंग के पास जाएंगे तो वार्ड ऑफिसर के हाथ में। ये सब जो मिली भगत है ना, भ्रष्ट अधिकारी, नालायक अधिकारी, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन ने छोड़ो, सरकार के जो मंत्री है प्रताप सरनाइक साहब ने लेटर देने के बाद भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है, उसका मतलब समझ जाओ कि कितनी नालायकगिरी चालू है इनकी। तो मैं आपके माध्यम से प्रताप सरनाइक साहब को भी विनती करना चाहता हूँ, आपने जो लेटर दिया है नागरिकों के साथ में खड़ा रहना आपको चाहिए। और ये अगर प्लांट वापिस चालू हुआ तो मैं आपके माध्यम से कहना तो ये जनता और ये सब पार्टी के लोग आयुक्तों को कार्यालय में घुसने को देंगे नहीं और उग्र आंदोलन होगा, ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। आपके क्षेत्र में इतने बड़े प्लांट लग जाते हो, आप यहाँ पे जुम्मेदार नेता हो, भाजपा के बड़े नेता थे,
और यहाँ के शहर के माने हुए हस्ती है, उसके बावजूद इस तरीके से अवैध आरएमसी प्लांट लग करके लोगों की जाने जा रही है। क्या है, मेरे घर में मंत्री है, मेरे घर में नेता है, नेता सो गया तो वाला गाँव सो जाता है। 15 साल से हमारे शहर के आमदार प्रताप सरनाइक जी खासदार हमारी ही है। हमारे सभी कार्यकर्ता को मैं दोष नहीं दूंगा, चाहे इधर का राममोहन शर्मा हो, शिवसेना हो, भाजपा का हो, मेरे सहित हमने कई पत्रव्यवहार महापालिका को किया है। महापालिका ने रिप्लाई भी दिया, 2 दिन में बंद कर देंगे, 4 दिन में बंद कर देंगे, 8 दिन में बंद कर देंगे, लेकिन बंद पेपर पे है, ऑफिशियली चालू है। इसके कहीं आंदोलन भी हुए, लेकिन क्या है बोला कि उसमें भ्रष्ट ये प्रशासन है ना, सबसे अगर देश में अगर सबसे महापालिका अगर भ्रष्ट है तो हमारी महापालिका भ्रष्ट है, ऐसा मेरा स्पष्ट कहना है। क्योंकि कितनी बार भी इनको बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब महापालिका लिख के देते 3 प्लांट बंद है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उसको तोड़ा क्यों नहीं जा रहा है? रास्ते पे उतरने मंत्री का भी सुनते नहीं, मतलब बोला कि किसका मतलब है। तो ऐसा कौन सा राजनीतिक नेता है जिसका संरक्षण है और मंत्री की भी नहीं सुने जा रही है? आप ढूंढ के निकालो। अभी एक बात हमारा काम नहीं है, आपके एरिया में आप निश्चित मैं बोलता हूँ, ये बिना संरक्षण का तो चल नहीं रहा है। अभी मैं अगर शहर का आमदार का नहीं सुनता है तो ये मैं कोई गली का नगर सेवक नहीं है ना, सरपंच नहीं है ना, मैं मंत्री है शहर का, मैं आमदार है शहर का, और मेरा नहीं सुना था। बाहर वाले का कार्रवाई तो दनादन होता है, प्लांट वाले का क्यों नहीं होता है? अगर हमने तय कर लिया तो ये शहर में कहीं कार्रवाई हुई, रातों रात में कहीं बाहर तोड़े गए, रातों रात में कहीं जिनकी बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई, जहां पे फायदा है वहां पे कार्रवाई होती है और जहां पे फायदा नहीं है वहां पे कार्रवाई नहीं होता है। इसके लिए जनता का आक्रोश है और इस माध्यम में सभी तरीके के माध्यम से मेरे ये शहर के आमदार प्रताप सरनाइक से मेरी विनती है कि आप इसमें गंभीरता से दखल ले। मतलब कि ये तो मारा किया तो है रोएगा, ये धंधा बंद करो। ये सभी लोग मिलके यहाँ के 40,000 लोगों की समस्या, 4 बच्चों की मतलब मैयत हो गई है, जिसका बच्चा मर गया, आज उसके माँ बाप वो बच्चे से मतलब पीड़ित माँ बाप आज बोले कि जिंदगी के लिए पछता रहे कि ये परिसर में मैं रहने के लिए आया क्यों। और अभी तो हम लोग नगर सेवक नहीं है, कोई पद पे नहीं है, लेकिन पत्रव्यवहार सभी लोगों ने किया है। सभी के एक पार्टी का ऐसा नहीं, इधर यह है कि नेता मस्त है इसलिए कार्यकर्ता त्रस्त है, इसलिए सभी पार्टी के कार्यकर्ता, मैं एक नेता को नहीं बोलूंगा, यहाँ के सब नेता मस्त है और कार्यकर्ता त्रस्त है, इसलिए सभी पार्टी के कार्यकर्ता रोड पे आके सभी लोग हंगामा हम लोग सब पक्ष में अलग मिलकर कर रहे हैं। फिर भी अभी भी देखो आरएमसी की गाड़ी चालू है, कितना रोष होगा पब्लिक में, कितना रोष होगा आप ही सोचो। हाँ, ये आंदोलन चल रहा है फिर भी आज लगातार आरएमसी की गाड़ी चालू है, पुलिस प्रशासन भी सामने है और महानगर पालिका के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इतना पत्र व्यवहार किया, इतना पत्र व्यवहार करने के बावजूद भी है 4 जन लोग यहाँ पे एक्सीडेंट से मर गए और कितने लोग मरने वाले हैं। हाँ, इसकी राह देख रहे हैं। हमारे नेता ने पत्र देके ये किया था, बंद किया था, फिर भी चालू है। मतलब हमारे मंत्रीगण का भी ये नहीं सुन रहे, तो ये कौन सा इंसाफ है? यहाँ पे क्या चल रहा है? मैडम, क्या डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे कि जहां पर ट्रीटमेंट? डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग वहाँ के रिश्तेदारों ने की हुई है। पुलिस प्रशासन ने उनको आश्वासन दिया है कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी अगर वो गलत होंगे तो वो भी होने वाला है। मगर आज जो ये हो रहा है ना, ये बहुत ही निंदनीय घटना यहाँ पे हो रही है और इसका हम निषेध करते हैं। मैडम, आप इस शहर के महापौर रह चुके हैं और आपके मैंने तो मेरे टाइम पे ये बंद किया था आरएमसी प्लांट, फिर भी बाद में 4 महीने के बाद किसने चालू किया, कौन से मंत्री ने चालू किया, कौन से प्रशासन ने चालू किया, ये उनको जाके आप पूछो। क्योंकि मैंने कई बार इसके बारे में पत्र लिखा है, मेरे पास भी तो 3-4 फाइल ही पड़ी हुई है। ये क्या लगातार हो रहा है? क्या आपका आरोप है कि किसी मंत्री के आशीर्वाद से यहाँ पर चल रहे? शायद ऐसा ही होगा, इसके बिना कैसे हो सकता है? और जो मंत्री है उसकी पूछताछ करे, प्रशासन उसका नाम बताए, नहीं तो प्रशासन आके उस पर कार्रवाई करे। ये सब क्या खेल चल रहा है? सब पागल है क्या यहाँ पे रुकने के लिए? सर्वपक्षीय लोग हैं। बहुत गुस्सा बड़े पैमाने पे दिखाई दे रहा है, क्या ये गुस्सा बच्चे के मौत होने के बाद में अब आप लोग को जागरूक? नहीं, हर हादसे के बाद में आक्रोश हुआ, हर हादसे के बाद में लोगों ने उसके ऊपर आवाज उठाई, मगर ये अभी ये जन सैलाब हो गया है और ये सर्वपक्षीय एक हो गया है, विषय हो गया है। और जब तक इस पे ऊपर न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। भले आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए या 4 महीना लगे, मगर ये आंदोलन चालू रहेगा अभी जो भी होगा। आप लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं? नहीं, हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कानून हमारा साथ दे, प्रशासन हमारा साथ दे और इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे ताकि हम लोग अपने घर पे जाए और ये माहौल को ठंडा कर सके और आने वाले समय में कोई अपघात न हो और सब अपनी जिंदगी सुख खुशहाली से रहे।
आपको बता दें कि इस क्षेत्र में लगभग 5 आरएमसी प्लांट है। रात दिन यहाँ से हैवी व्हीकल का गुजर बसर होता है, जिसके कारण अब तक का यहाँ पर 4 बच्चों की मौत हो चुकी है एक्सीडेंट से। इस तरीके की बातें यहाँ पे आंदोलनकारियों ने बताई है। आपको बता दें कि यहाँ पे इस प्रभाग में 4 नगर सेवक और एक स्वीकृत नगर सेवक, टोटल 5 भाजपा के नगर सेवक थे और महापौर भी इसी जगह से चुनी गई थी। इसी दौरान यहाँ पे आरएमसी प्लांट भी को मंजूरी मिली है। आपको बता दें 1.5 से 2 साल पहले विधानसभा में भी आरएमसी प्लांट को लेकर के तारांकित प्रश्न आया था। उस वक्त भी महानगर पालिका की ओर से लिखित उत्तर दिया गया था विधानसभा में कि इसे जल्दी ही बंद किया जाएगा, लेकिन मुद्दत खत्म होने के बाद यहाँ पे वार्ड अधिकारी ने इस तरीके के आरएमसी प्लांट को वापस रिन्यू किया। आपको बता दें कि इस तरीके के प्लांट 200 स्कूल से 200 मीटर के भीतर नहीं देने का सरकारी आदेश है, बावजूद इसके इस तरीके के आरएमसी प्लांट को यहाँ पे मंजूरी दी गई, लगाए गए और लगभग 4 लोगों की मौत इस तरीके के हैवी व्हीकल से यहाँ पे हुई है। इसके लिए जितने जिम्मेदार महानगर पालिका है उतना ही प्रशासन भी जिम्मेदार है। आपको बता दें कि जिस तरीके की यहाँ पे लोगों ने आरोप किया अधिकारियों के भ्रष्टाचार के चलते इस तरीके के अवैध आरएमसी प्लांट को वैध बना दिया गया और उन्हें सरकारी मंजूरी दी गई है। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।